मेरी चारों बीवियां बांझ थीं और मैं बहुत ही अमीर तरीन मर्द था। मेरी उम्र 40 साल हो गई थी और मुझे औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पर ले गया और कहा कि यहाँ एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राज़ी हो गया। जब मैं उस लड़की के पास गया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं बहुत अमीर था और 4 शादियां कर ली, लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि तवाइफ पैसे लेके बच्चा पैदा करके देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसका नकाब उतारा तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह आया था वहाँ की रातें जागती थीं और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ और ढोलक की ताब के साथ घुंघरू की आवाज़ें भी आ रही थीं। मैं अपने दोस्त के हमरा तेज़ी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। उस वक्त मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अमीर शख्स था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भी सच था कि मैं अयाश परस्त हरगिज़ नहीं था। बाज़ार हुस्न से मुझे कोई गर्ज ना था, बल्कि मैं तो गर्दन नीचे करके चल रहा था, कहीं मुझे कोई पहचान न ले, क्योंकि मेरा शुमार इस्लामाबाद के बड़े बड़े बिजनेसमैन में से होता था। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ लेके आई। काफ़ी पुरानी इमारतें थीं, छोटी छोटी गलियाँ थीं। हर 2 मंजिल इमारत से नाच गाने की आवाज़ें गूंज रही थी। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए उस कोठे के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने का कह रही थी। साथ ही बेबाक से जुमले बोल रही थी। साहब, हमारे कोठे को इज्जत बख्श के तो देखो, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर खफते और शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती है और मामूली सी चीज़ थी। बहरहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछताता आ रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ कि जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त नोमान के कदम रुके। इससे पहले कि मैं इनकार करता, नोमान ने मेरा हाथ पकड़ा और उस इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थीं। सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो सैन में सफ़ेद चांदी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों को मिलाकर एक अजीब सी बू का एहसास मुझे हुआ था। सामने सफ़ेद चांदनी पर सुर्ख रंग के तकिए पर टेक लगाए शायकीन उस लड़की का रक्स देख रहे थे। वो लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों के धुनों पर रक्स कर रही थी। सामने कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे जो अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने तख्त पर एक उधेड़ उम्र खातून मुंह में पान लिए उस लड़की का रक्स को देखते हुए पाँव फैला रही थी। मुझे वहाँ का माहौल देखकर वहशत सी हुई। मैंने नोमान से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वो कहने लगा, अरे मर्द बनो, क्यों इतना घबरा रहे हो। ये कहकर वो मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वो शायद नोमान को जानती थी। मुझे उसके साथ देखकर सर से पांव तक नोमान से आंखों से इशारे से पूछने लगी, ये कौन है। नोमान ने कहा, मेरा दोस्त है ये, इसे हुस्ना से मिलाओ, औलाद चाहिए इसे। उसने उधर मेरे आने की फ़ौरन असल वजह बता दी। उस औरत ने मेरे पहले गुलदान में पान की पीप फेंकी, फिर मुझे देखने लगी, कहने लगी, बैठो मियाँ, यूं खड़े खड़े तो बात नहीं होगी तुमसे। मैं वहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ ले आई थी। मैं तख्त के कोने पर जाकर बैठ गया। वो कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहती। तेरे बच्चों को अपने वजूद में पालेगी तो जाहिर है कमा कर तो नहीं देगी ना, इसलिए 10 लाख लूँगी। आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अभी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र नुमान को देखा तो वो मुझे इत्मीनान दिलाने लगा। मैंने कहा कि मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। वो कहने लगी कि 15 लाख। मैंने जेब से अपनी चेक बुक निकाली और 15 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे लिए पैसों का कोई मसला नहीं था। उस औरत की आंखें फटी की फटी ही रह गईं जब मैं उसने 15 लाख का चेक देखा। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने उस लड़की को पुकारा, अरे ओ चंबेली, कहाँ मर गई। उसकी एक पुकार पर वो लड़की उसके पास आ गई। वो सामने सी लड़की चेहरे के नकूश में कशिश थी। कह लगी, हुस्ना का गाहक है, उसे कहो कि तैयारी पकड़ ले। इससे पहले कि वो चंबेली नामी लड़की हुक्म की तामीर करती, मैंने उसे कहा, पहले मैं लड़की को देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो औरत कहका लगाकर हंसने लगी। हाँ, जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना।
जा चंबेली साहब को हुस्न का दीदार करवाओ। वो चंबेली मुझसे कहने लगी आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और उस चंबेली नामी लड़की के साथ चलने लगा। वो लड़की मुझे कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। औलाद के हसूल की ख्वाहिश ने मुझे कहाँ से ले जाकर कहाँ खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए नहीं हुई थी। शायद बात जायज़ या नाजायज़ की ना थी, मेरे लिए जायज़ है और ये लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी कोख में जन्म देगी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं इस राह को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे पर दस्तक दी तो उसने कहा कौन है, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सामने एक लड़की आधे घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वो इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं खामोश देखा तो वो लड़की कहने लगी क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे। उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी जानिब देखा जो मेरे लिए बिल्कुल नामहरम थी। देखें, मैं इसकी कीमत दे चुका हूँ था। मैंने बामुश्किल ही अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मैं एक दौलतमंद अमीर कबीर शख्स था, बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का अकलौता वारिस। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बे औलाद था। मैं ख़ानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे वालिदैन की पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी फूफोजाद थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन इखलाक की बहुत ही अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन औलाद ना हुई। दुनिया जहान से मैंने आमना का इलाज करवाया, मगर वो मुझे औलाद ना दे सकी। मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाए, कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन मेरी बीवी बांझ थी। 10 साल का अरसा गुजरने के बाद मैंने आमना से कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए थी। मेरी बात सुनकर चंद दिन तो वो बहुत रोई, फिर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर तो जैसे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा जैसे 5-5 साल में मैंने अपनी 4 बीवियों के साथ गुजारा, लेकिन मुझे औलाद ना हुई। 25 साल मैंने शादीशुदा ज़िंदगी के गुजारे थे। मेरी उम्र अब 40 साल की हो गई थी। मैं अपनी बीवियों का इलाज करवा करवा के थक चुका था। न जाने मसला क्या था, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस बीवियाँ ये सलाहियत नहीं रखती थी। कभी कभी मेरी अकल इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पाती। मसला एक बीवी में होता तो समझ में आती थी, चारों बीवियों में एक ही मसला था। बहरहाल अब मैं 5वीं शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे अपनी एक बीवी को छोड़ना था। लेकिन मेरी सारी बीवियां ही नेक और बहुत अच्छे अखलाक की मालिक थीं। मैं कैसे उनमें से किसी एक साथ ज़्यादती करता। लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था, इसलिए अब तो मुझे औलाद जल्द से जल्द चाहिए। मैंने उसी सिलसिले में जब नुमान से बात की तो उसने मुझे ये रास्ता बता दिया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने फ़ौरन उसे इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं ख़ानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवाइफ से क्यों औलाद पैदा करूँगा। वो कहने लगा कि फिर एक बीवी को तलाक दे दो, तुम्हारी पहली बीवी भी अब बीमार रहने लगी है। नुमान की बात सुनकर मैंने कहा इस वक्त ही तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। वो मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस वक्त गुजरने के साथ साथ औलाद होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बात तो नुमान की ठीक थी, मुझे औलाद चाहिए थी। नुमान कहने लगा जो मैं बता रहा हूँ उसे तुझे बच्चा ही हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 बीवियों में से किसी एक से बच्चा हुआ है, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। औलाद का हसूल उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला कोई भी ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बीवियों से मशवरा करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है वो मुझे कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देंगी। मैं बेहद परेशान था। उन्हीं दिनों में अपनी औलाद के हसूल के लिए भी परेशान था, और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ली और ज़्यादा वक्त अपनी पहली बीवी को ही देने लगा। खुद से 3 सौतें उसने बर्दाश्त की थी, लेकिन मेरी बीवी ये बात थी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था, आपस में मिलजुल कर रहती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की का इंतखाब नहीं किया था। मेरी बाकी तीनों बीवियां भी अच्छी उम्र की थी।
कोई यतीम को तो कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसी लड़कियों से की थी ताकि उन्हें भी सहारा मिल जाए और मुझे औलाद। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि 4 बीवियों का में मसला था लेकिन मुझ में नहीं। मैं बेहद परेशान था। मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो नुमान ने रास्ता बता दिया उसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन वो सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार इस फैसले पर पहुंच गया कि नुमान की बात मान लूं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए उसके साथ कोठे पर आ गया। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया। फिर उस कोठे पर नहीं रुका। नुमान ने मुझे पुकारा और पुकारता रह गया। पूछता रहा कि अली तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया उसे। तेज़ कदमों से इस बाजार हुस्न से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने नुमान का आने का इंतज़ार भी नहीं किया था। ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटता गया। एक पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी बदस्तूर कायम थी। मैं आज किसी भी बीवी के कमरे में नहीं जा पाया था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात गुजर गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी। जब मेरी पहली बीवी ड्राइंग रूम में आ गई, मुझे कहने लगी अली क्या बात है, सोए नहीं हैं आप? मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। वो मेरे पास बैठ के कहने लगी आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का साथ था। वो अब बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई सोलियाँ फट कर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। आप भी जानते हैं, मैं जानता था ये चंद महीनों के मेहमान है, इसलिए अब सारा वक्त उसी के पास गुजारता। मेरे कंधों पर उसने सर रख दिया तो मैंने भी उसे अपने हिसार में ले लिया। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें लंदन ले जाऊँ, वहाँ तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर वो कहने लगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, वक्त गुजर चुका है मेरे इलाज का, बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझे तलाक देकर शादी कर लें। उसकी बात पर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी मैं इसी घर में एक कमरे में रह लूँगी, लेकिन मैं मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने हुस्न का चेहरा घूमने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। पहले तुम पर सोतने ला चुका हूँ, शायद इस बीमारी से तुम दो चार होगी। वो कहने लगी ऐसा नहीं है, मैं तो ये समझती थी कि आप साहब औलाद हो जाएं, मगर ये नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी ऐसा ही कर देगा। ये कह के वो रोने लगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मत ऐसा सोचो, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही की ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, तो फिर रात की उस तवाइफ खाने से क्यों भाग कर वापस आ गए? उसके मुंह से ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया मेरी बात? उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगी वो छोड़ दें, मेरी बात का जवाब दें। मैंने कहा मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि वो तवाइफ है, फिर बहुत कम उम्र है, बस 18 साल की लड़की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ सकता है। पता नहीं इस कम उम्र में उस बेचारी से ये घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैंने इसलिए वहाँ से वापस आ गया। वो लड़की 18 साल से बड़ी न थी, बेशक बेहद हसीन थी, मगर कम उम्र थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी हो जाती तो शायद उस लड़की से भी ज़्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी उससे निकाह कर ले। अली उसकी बात पर मैंने कहा होश में तो हो तुम, एक तवाइफ कब किसी से शादी करती है? फिर उसकी मालकर मुझे ये कदम उठाने देगी? फिर वो बहुत छोटी है। उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आई थी। मेरी बीवी कहने लगी कि हो सकता है आपसे उसे कोठे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएं, तो अल्लाह आपको साहिब औलाद कर दे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप सा हो गया। कुछ दिन इसी बारे में सोचता रहा, फिर ये सोचकर मैं उसे निकाह कर लेता। क्या पता अल्लाह को मेरी यही बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए, हुस्ना भी उस कोठे पर बच जाए। मैं अगले रोज़ ही कोठे पर पहुंच गया। मेरी नीयत उस लड़की को इस माहौल से निकालने की थी। मैंने करोड़ का चेक उस औरत के हाथ में रख दिया। वो कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा कि मुझे हुस्ना से निकाह करना है और इसके बाद इसका इस कोठे पर कोई ताल्लुक नहीं। वो लालची औरत थी, इसलिए फ़ौरन मान गई। मैंने पहली बीवी को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तलाक दे दी थी। वो मेरे घर में एक कोने में एक कमरे में रहती थी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हर चीज़ का ख्याल रखने की कोशिश पूरी करता था। मैंने चंद लोगों की मौजूदगी में हुस्ना से निकाह कर लिया। वो और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वो फटी फटी आंखों से मेरा महल नुमा घर देख रही थी। अली साहब ये सब तुम्हारा है?
तुम तो बहुत अमीर हो, मेरे साथ साथ तो बोझ को खरीद कर रखा है। मैं उम्र में उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसका लहजा सुनकर मुझे बुरा सा लगा, क्योंकि मैं उसका गाहक नहीं बल्कि शौहर था। मैंने अपनी तीनों बीवियों से हुस्ना का तारुफ करवाया, फिर उसे अपनी पहली बीवी से मिलवाया। आखिर में मैंने अपने तीसरे नंबर की बीवी से कहा कि वो इसे अब मेरे कमरे में छोड़ आए। वो कमरे में छोड़ आए। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पी रहा था। न जाने क्यों कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों बीवियां बाकिरदार नेक सीरत की मालिक थीं, और ये लड़की इसकी ज़िंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द ना था। हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन एक बीवी के रूप में कबूल करना आसान काम ना था। लेकिन औलाद की खातिर मैं ये कड़वा घोंट भी पीने को तैयार था। मैंने सोचा शायद अल्लाह को मेरी ये नेकी पसंद आ जाए। मैं अपनी हिम्मतों को जमा करके कमरे में आ गया। उस वक्त तक हुस्ना सो चुकी थी। वो बहुत ही कम उम्र थी। बेशक मैंने 4 शादियां की थी, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र लड़कियां इनमें से कोई भी नहीं थी। मैंने फिर उसे भी सोने दिया और ख़ुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो हुस्ना मुझे बड़ी हैरत से देख रही थी। मैंने रात से कुछ नहीं कहा था, शायद इसलिए मुझे जो हैरत से वो देख रही थी। मैंने उठकर उसे कहा कि वो नाश्ता कर ले। रात भी उसने कुछ ठीक से नहीं खाया था। यह कह के मैं कमरे से बाहर निकला। कुछ देर बाद हुस्ना भी बाहर आ गई। मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी सब बीवियों को अपने हाथ से एक एक नवाला ज़रूर खिलाता था। चारों बीवियों के साथ मैंने आज तक इंसाफ वाला मामला ही रखा था। चंद दिनों में मैंने हुस्ना से किसी किस्म का कोई रिश्ता कायम नहीं किया था। हाँ, उसे अच्छे से बातचीत ज़रूर की थी। चंद दिन ही गुजरे थे कि मुझसे कहने लगी, वो साहब मुझे ये बताएं कि आपने इतने पैसे देकर मुझे ख़रीदा क्या? मैं उसके मुंह से ये सुनकर हैरान हो गया। मैंने कहा, ये बात क्यों की तुमने? मैंने तुम्हें ख़रीदा नहीं है बल्कि तुमसे निकाह किया है। मुझे उसकी ये बात बुरी लगी थी तो कहने लगी, मैं जानती हूँ निकाह से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की है। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं करेंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन आप तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसकी बात पर मुझे शदीद गुस्सा आने लगा और वो मज़ीद ऐसे ही कुछ बोलती तो शायद मैं उसके मुंह पर कोई थप्पड़ ही ज़ोर से मार देता, लेकिन वो चुप हो गई। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, समझी, कोई बाजारू नहीं। ऐसी बात मुझसे मत करना। और ना चाहते हुए भी मेरा लहजा बुलंद हो गया। मुझे गुस्से में देखकर वो कहने लगी, हम सब ऐसी ही बातें करते हैं साहब। मैंने तो होश संभालते ही मर्द के ऐसे ही रुख देखे, नोच खाने वाले जुनूनी, बर्बरियत का निशाना बनाने वाले भूखे कुत्ते जैसे। मुझे हैरत होती है कि आप कैसे मर्द हो जितने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की हो, लेकिन पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना मैं तो तेज़ बुखार में भी कोई मुझे नहीं बख्शता था। यही कहते हुए कि तेरी कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरा बुखार का याद रखें। ये कहते हुए टिप टिप आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। फिर उसने अपनी बाजू दिखाई। बाजू बुरी तरह से सिगरेट के निशानों से जला हुआ था। ऐसी बेबसी देखकर मैंने ज़ोर से आंखें बंद कर लीं। कहने लगी, ये देखें तो आप मेरे साथ ये सब करते हैं। मैंने तो आज तक मर्द को ऐसे देखा, लेकिन तुम न जाने कैसे हो, सब में से अलग ही हो। मुझे ख़रीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने बीवी के साथ नरमी का मामला करने का हुक्म दिया है, और तुम तो हो भी कम उम्र, नाजुक सी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हारे पास आऊँ। बहरहाल एक रात में हुस्न की संगत ने मुझे तड़पा के रख दिया। उसके वजूद पर लगे घाव देखकर मेरा दिल छुरी से कटने लगा। 18 साल की लड़की के साथ जो जुल्म किए गए थे बिल्कुल गैर इंसानी थे। बहरहाल वक्त के साथ साथ हुस्न के ज़ख्म भी भरने लगे और वो मुँह से कहती है, आपने मुझे बदकिरदार निकाह के रिश्ते से मुतबर बना दिया है। वो मेरे अखलाक और मोहब्बत से बहुत मुतासर थी। ऐसा से उसकी ज़ुबान भी ठीक हो गई। वो मुंह से अदब से बात करने लगी। मेरी शादी के चंद महीने बाद ही मुझे वो खुशखबरी मिल गई जिसकी मैंने बहुत दुआएं की थी। हुस्ना उम्मीद से थी और मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने रब के हुजूर सजदे में रो रो कर शुक्र अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने हुस्ना का बहुत ख्याल रखा, बस उसे बिस्तर से पाँव तक नीचे नहीं उतारने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त करीब तो मैं लेबर रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रहा था जब लेडी डॉक्टर आई और बेहद परेशान थी। मुझसे कहने लगी, आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को।
ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे इतने अरसे बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने एक आजमाइश खड़ी थी। उस वक्त मेरी हालत क्या थी और क्या हो सकती थी, ये वही जान सकता है जिस पर यह सब बीता हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने कहा, आप माँ को बचा लें, बच्चे का अल्लाह मालिक है। वो लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बेशक मेरी पहले से 3 बीवियाँ और भी थीं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उससे पूछा, मेरी बीवी कैसी है? तो वो कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही ख़तरे से बाहर हैं। ये सुनकर तो हैरत का झटका लगा मुझे। मैं बहुत खुश हुआ जब नर्स ने मुझे कांपते हाथों से मेरे बेटे को डाला तो उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक वो अपने बंदों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना सके। बेशक अल्लाह ताला सब्र का फल ज़रूर देता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।